स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। खूंखार कैदियों के बीच रखे गए सिसोदिया आपने बीजेपी पर लगाया जेल में हत्या की साजिश का आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी एमवीए, बैठक कर लिया बड़ा निर्णय। और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा लद्दाख और अरुणाचल में यूक्रेन जैसे हालात। अमेरिका के साथ संबंधों ने चीन के पेट में खोलता हुआ तेल डाला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी को भारी नुकसान, डीके का दावा। लोगों में है सरकार के खिलाफ गुस्सा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। खूंखार कैदियों के बीच रखे गए सिसोदिया आपने बीजेपी पर लगाया जेल में हत्या की साजिश का आरोप। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले पर हर दिन नई सियासत सामने आ रही है। बता दें कि होली के दिन 8 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार के षड्यंत्र के कारण जेल के भीतर हैं। बता दें कि उन्होंने साजिश के तहत तिहाड़ जेल के जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें पता चला है कि इस तरह के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है, जबकि जेल नंबर 1 में देश के सबसे ज्यादा खतरनाक और हिंसक कैदी बंद हैं। उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी और अखबारों में नजर आती हैं। ये क्रिमिनल मानसिक रूप से बीमार हैं और ये छोटे से इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। सौरभ ने आगे कहा है कि हम बीजेपी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व हैं, लेकिन क्या इस तरह की दुश्मनी राजनीति में होती है? बीजेपी हमें दिल्ली में नहीं हरा पाई। क्या इस हार का बदला प्रधानमंत्री इस तरह से लेंगे? क्यों पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं? अभी षड्यंत्र शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है। ये खतरनाक संकेत है, हम इसकी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश से मनीष सिसोदिया को विपश्यना वाले सेल में रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस तरह के खतरनाक क्रिमिनल के साथ क्यों रखा जा रहा है? आज हमारे बीच मनीष सिसोदिया और सितंदर जैन नहीं है, लेकिन ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार राजनीतिक हत्याएं भी कराएगी। इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि संजय सिंह ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले का न सिर है न पैर है। इसके बावजूद मनीष सिसोदिया के घर, गांव, बैंक में छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2 चार्जशीट दाखिल की जाती है, लेकिन उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होता। मनीष सिसोदिया मुख्य साजिशकर्ता हो जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। मनीष सिसोदिया को खूंखार कैदियों के बीच जेल में रखकर उनकी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। बता दें कि संजय सिंह ने आगे कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे के घर पर 8 करोड़ रुपए कैश मिला, लेकिन ईडी और सीबीआई वहां नहीं पहुंच पाई। फिर बीजेपी विधायक के बेटे के बेल मिल जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप और आपकी पार्टी अगर इतनी ज्यादा नफरत से भरी हुई है तो प्रधानमंत्री को एक नियम बनाना चाहिए कि ईडी और सीबीआई को मुर्दों से भी पूछताछ करना चाहिए। ईडी और सीबीआई को कब्र खोदने में लगा दीजिए और मुर्दों को डंडा मार मार कर पूछताछ कीजिए। संजय सिंह ने कहा है कि लालू यादव 7 महीने बाद इलाज कराकर लौटे हैं। वो किडनी के बीमारी से परेशान हैं। पराकाष्ठा देखिए कि लालू यादव के घर पूछताछ करने पहुंच गए। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार के विवादित शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने करीब 6 महीने की जांच के बाद इस मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। ये भी दावा किया था कि इससे सरकार को राजस्व में भी इजाफा होगा। चलिए अगली खबर। एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी एमयूए, बैठक कर लिया बड़ा निर्णय। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को त्रिदलीय विपक्षी गठबंधन एमयूए की बैठक में हिस्सा लिया और ये फैसला किया कि सभी धड़क दल एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सरकार के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां करेंगे। महाविकास अखाड़ी की बैठक दक्षिण मुंबई के विधान भवन में हुई। वर्तमान में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बता दें, ठाकरे के अलावा जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख हैं, कांग्रेस नेता सतेज पटेल और यशमती ठाकुर और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के अजीत पवार बैठक में उपस्थित थे। बता दें
के सूत्रों के अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि वे राजस्व संभागवार रैली आयोजित करेगी। बता दें कि जहां तीनों विपक्षी दलों के नेता भाग लेंगे। विपक्षी गुट को हाल ही में एक बढ़ावा मिला जब कांग्रेस ने उपचुनाव में पुणे शहर में कस्बापेट विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया। बता दें कि भाजपा 1995 से प्रतिष्ठित विधानसभा सीट जीत रही थी। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य प्रमुख से पहले इस साल मुंबई, पुणे और नागपुर सहित कई बड़े शहरों में निकाय चुनाव होने हैं। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा लद्दाख और अरुणाचल में यूक्रेन जैसे हालात। अमेरिका के साथ संबंधों ने चीन के पेट में खौलता तेल डाला है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के दौरे करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की और चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि राहुल ने कहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में यूक्रेन जैसी स्थिति है। भारत को अमेरिका से संबंध बढ़ाने पर चीन की खिंचाई हुई है। उन्होंने आगे आरएसएस के एक फांसीवादी संगठन करार दिया है। बता दें कि ब्रिटेन दौरे के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अब पूर्व लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला किया है, उसी तरह चीन भी लद्दाख और अरुणाचल को अपना बताकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी चीन से खतरे के आकलन नहीं कर पा रही है। जब मैंने इस बारे में विदेश मंत्री जयशंकर से बात की तो उन्होंने इसे हास्यास्पद विचार बताया। बता दें कि लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में राहुल गांधी ने कहा है कि यूक्रेन में जो मूल सिद्धांत लागू किया गया वो ये है कि रूस यूक्रेन से कह रहा है कि वो यूरोप और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को स्वीकार नहीं कर सकता। भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों से भी चीन बौखलाया हुआ है। उनका यह भी कहना है कि अगर आप अमेरिका के संबंध बनाकर क्षेत्र अखंडता को चुनौती देंगे तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मानना है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी। ऐसे धारण है कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये कहना हास्यास्पद है कि कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है। बीजेपी 2014 में सत्ता में आई और उससे पहले हमने 10 साल तक शासन किया। अब देश में बदलाव आ रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी आलोचना की और कहा है कि आरएसएस मुस्लिम बिरादरहुड जैसा फांसीवाद संगठन है। आरएसएस जैसे कट्टरपंथी संगठन को देश के सभी स्थानों पर कब्जा कर लिया है। बता दें, भारत में समाचार पत्र, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारत में संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन अक्सर बंद रहते हैं।